स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। बेटा आज जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 एक्सरसाइज। पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, तो अब हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को देखने लगे हैं। पहला एमसीक्यूज है बेटा, मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइन इज द स्टेट ऑफ। नियॉन साइंस के अंदर जो मैटर मौजूद है वो मैटर की किस स्टेट से बिलोंग करता है। नियॉन साइंस क्या होते हैं, डिफरेंट होटल्स के अंदर या फिर कैफेज के अंदर जो कमर्शियल्स के लिए नाम लिखे जाते हैं लाइटिंग के साथ, डिफरेंट लाइट्स का इस्तेमाल करके, बारीक बारीक पट्टियां होती हैं लाइट की, तो उसके अंदर जो गैस होती है वो जब आयोनाइज हो जाती है तो आयोनाइज फॉर्म ऑफ गैस को हम कंसिडर करते हैं प्लाज्मा स्टेट के अंदर। तो नियॉन साइंस के अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है वो कौन सी स्टेट में होता है, वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो पहले एमसीक्यूज का आंसर आप लोग मार्क करेंगे प्लाज्मा। सेकेंड है, हजार्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। शॉपिंग बैग्स से जो कूड़ा क्रिकेट फैलता है और वो डीकम्पोज नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमारे पास ये प्लास्टिक के बने होते हैं, ये प्लास्टिक क्या होता है, डीकम्पोज नहीं हो सकता, बैक्टीरिया इसको डीकम्पोज नहीं कर सकते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के अंदर आ जाता है, तो इसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है। और पोल्यूशन को हम किस में डिस्कस करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। तो सेकेंड एमसीक्यूज का आंसर जो आप लोग मार्क करेंगे वो क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद बेटा थर्ड एमसीक्यूज है, द मैन मेड पॉलीमर इज। इंसानों का बनाया हुआ पॉलीमर कौन सा है। स्टार्च जो है वो भी जो नेचुरली अकरिंग है, प्रोटीन भी नेचुरली अकरिंग है, सेलुलोज भी नेचुरली अकरिंग है। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, वो मैन मेड पॉलीमर है। तो इसका आंसर आप लोग मार्क कर लेंगे पॉलीस्टाइरीन। उसके बाद बेटा फोर्थ एमसीक्यूज है, द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। जब हम लोगों ने एलोट्रॉपी वाला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सल्फर है उसकी शेप्स होती हैं दो। कौन कौन सी दो शेप्स होती हैं सल्फर की, एक रोम्बिक और दूसरी मोनोक्लिनिक। रोम्बिक उसकी बिफोर जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर होती है और मोनोक्लिनिक आफ्टर द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, जिसमें एक एलोट्रॉप जो है दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो 96 डिग्री सेल्सियस पर जब सल्फर को रोम्बिक शेप में प्रेजेंट है तो उसको 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, तो वो मोनोक्लिनिक शेप में चेंज हो जाता है, जबकि जो रोम्बिक शेप है वो ज्यादा स्टेबल शेप होती है। उसके बाद विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। तो पांचवें एमसीक्यूज का आप लोग मार्क करेंगे मिल्क। मिल्क इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्स्थ वाले एमसीक्यूज की तरफ। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन हर जगह पर सेम ना रहे, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, हर जगह पर एक जैसी ना रहे। तो ये हमारे पास ऑप्शन बनता है बेटा डी वाला, कंक्रीट मिक्सचर। सिक्स्थ वाले एमसीक्यूज का आंसर जो मार्क करेंगे वो क्या है, कंक्रीट मिक्सचर। कंक्रीट का जो मिक्सचर है वो हर जगह पर एक जैसा नहीं होता, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। उसके बाद बेटा अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिक्विड्स के दरमियान और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान की जो स्टेट होती है, जो दोनों में एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं बेटा लिक्विड क्रिस्टल। तो सेवंथ वाले एमसीक्यूज का आप लोग आंसर मार्क करेंगे लिक्विड क्रिस्टल। उसके बाद बेटा एट्थ एमसीक्यूज है, व्हेन द टाइनी पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज कोलाइड। इसका ऑप्शन होगा बेटा कोलाइड। एट्थ एमसीक्यूज का आंसर क्या है, कोलाइड। नाइन्थ वाला एमसीक्यूज है बेटा, अ सॉल्यूशन ऑफ KClO3 हैज solubility of about 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर at 40 डिग्री सेल्सियस। How its solubility will affected if you decrease the temperature। अब बेटा KClO3 जब हम लोगों ने solubility curves देखी थी तो उसमें देखा था कि इसकी solubility curve upward की तरफ मूव कर रही है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसकी solubility इंक्रीज होती है। लेकिन हमारे MCQs के अंदर क्या कहा गया है कि जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो solubility पे क्या इफेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से इसकी solubility भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नाइन्थ वाले MCQs का आंसर क्या है, solubility will decrease। और लास्ट एमसीक्यूज है, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल।
बेटा जब भी किसी चीज़ के अंदर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई चेंज आता है ना, हम उसको हीट कर रहे हैं, हम इसमें टेम्परेचर दिया जा रहा है स्टार्च को, तो टेम्परेचर देने से उसके अंदर जो चेंज आएगा उस चेंज को हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो लास्ट वाले एमसीक्यूज का जो हमारा आंसर होगा 10th वाले का क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये बेटा हमारे पास एक्सरसाइज के जो है 10 एमसीक्यूज थे। अगर कोई ऑप्शन आप लोगों को समझ नहीं आया, एमसीक्यू समझ नहीं आया, किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह हाफिज़।